बेबी, तुम नशे में धुत होकर घर वापस आ गए हो। मैंने तुम्हें नशा न करने के लिए प्रतिबंधित किया है। क्या तुम मेरी कोई बात नहीं सुनोगे? जैसे ही मैंने अपनी बात समाप्त की, मेरे बेटे शांत ने मुझे देखा और खान को अजीब तरह से देखा। मैं अपने बेटे की शांति को देखकर खान से डर गया। मेरे डर का एक कारण है, और वह यह है कि मेरा बेटा शांत अब नशे में है। अब उसका सिर बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जैसे ही मैंने अपने बेटे शांत की ओर देखा, मेरे बेटे शांत ने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया और खान मेरी ओर आने लगा। शांत मेरे पास इस तरह से आते ही मैं शांति को कुछ कहने जा रहा हूँ, इससे पहले कि मेरा बेटा मुझे शांत करे। नमस्ते मेरे कॉलर दोस्तों, आप सब कैसे हैं? हर दिन की तरह आज भी मैं आपके बीच एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। आज मैं आपको अपने बेटे के साथ अपने जीवन की एक और अद्भुत सच्ची कहानी बताऊंगा। मुझे पता है कि आपने शायद पहले कभी ऐसी कहानी नहीं सुनी होगी। मैं 100% निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि आज का वीडियो देखने के बाद आपका पानी भी आ जाएगा। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप पूरा वीडियो देखें। तो ज्यादा बात किए बिना आइए कहानी पर वापस चलते हैं। मैं पूजा रानी हूँ। मैं भारत के मुंबई शहर में रहता हूँ। मेरे पति का नाम देवशीष है। मेरे पति देवाशीष पेशे से ड्राइवर हैं। हमारा एक बेटा भी है। मेरे बेटे का नाम शांत है। हालांकि उसका नाम शांत है। वास्तव में मैंने अपने जीवन में इससे अधिक चंचल लड़के कभी नहीं देखे। मेरा बेटा शांत अब हाई स्कूल में पढ़ता है। वह वास्तव में पढ़ाई नहीं कर रहा है। इसके बजाय वह हमेशा नई गर्लफ्रेंड बनाने के लिए कॉलेज जाती है। उसकी जितनी भी गर्लफ्रेंड है, मुझे लगता है कि शांति के सिर पर भी इतने बाल नहीं हैं। लेकिन दिन के अंत में शांत मुझे बहुत सम्मान और आदर देता है, जिसके बारे में मैं कुछ भी कहने के बावजूद उसे नहीं बता सकता। शांत हर दिन देर से घर लौटता था और अपने पिता से बकबक करते हुए सुना। हालांकि मैंने शांत को कई बार समय पर घर आने के लिए कहा था, हालांकि वह मेरी कोई बात नहीं सुनता। आज मेरे पति देवाशीष घर वापस आकर मुझसे पूछते हैं, क्या हो रहा है? आपका सबसे आदर्श बच्चा शांत कहाँ है? उसे मैं देख नहीं सकता। मैंने देवाशीष से कहा, देखो कैसे वह अभी तक घर वापस नहीं आया है। और एक बात सुनो, जब भी मैंने तुम्हें देखा, तुम मेरे बेटे की बात सुनते रहे। एक बात यह है कि आप क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि शांति बड़ी हो गई है। अब उसे पहले की तरह शासन नहीं किया जा सकता। मेरी बात सुनने के बाद देवाशीष विजन की तरह गुस्से में आ गया। देवाशीष गुस्से में आया और मुझसे कहा, मैं तुम दोनों को इस घर से बाहर निकालना चाहता हूँ। तुम मुझे खाकर मेरा नुकसान कर रहे हो। देवशीष ने मेरे साथ बहुत गुस्सा किया। मैं और क्या करूँगा? मैं अपने पति के खिलाफ और कुछ नहीं कह सकती। मैं चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था। देवशीष खाना खाकर घर से चला गया। देवाशीष पहले घर पर रहता था। हालांकि आज देवाशीष लगभग कई वर्षों से ऐसे घर में नहीं रहते हैं। उसे इस घर में रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। देवशीष के जाने के बाद जब मैं खाने की प्लेटें पैक कर रहा था तो मैंने बाइक की आवाज सुनी। मुझे एहसास हुआ कि मेरा बेटा शांत हो गया है। जैसे ही मैं दरवाजे की ओर बढ़ा, शांत ने मेरे हाथ में एक पैकेट दिया और मुझसे कहा, माँ, यह ले लो, आपके लिए यह चीज लेकर आया हूँ। आपकी कमर में हर समय दर्द होता है। इसका प्रयोग करने पर अब दर्द नहीं होगा। मैंने शांत के हाथ से पैकेट उठाया और शांति से कहा, क्या तुमने शांत अपने पिता से मुलाकात की है? शांत ने कहा, नहीं तो माँ। क्या पिताजी घर आए हैं? मैंने कहा, आपने मेरी बात सुनी है।
मेरी बात सुनते ही शांति रुक गई। शांत सब कुछ सहन कर सकता है, लेकिन वह मेरे बारे में कोई भी बकवास बर्दाश्त नहीं कर सकता। जैसे ही शांति थम गई, मैंने शांत से कहा, रुक क्यों गए? आप यही चाहते हैं? मुझे सभी को सुनने दो। इसीलिए आप हमेशा बाहर घूमते रहते हैं। शांत ने मुझसे कहा, माँ क्या आप भी मुझे गलत समझ रही हैं? यदि आप सभी मुझे गलत समझते हैं तो मैं कहाँ जाऊंगा? मैंने इस बार थोड़ा गुस्से में कहा, आपका मतलब कहाँ है? क्या आपके पास जाने के लिए जगहों की कमी है या नहीं? कॉलेज की लड़की पूरे दिन अपने दोस्तों के साथ पैसे कमाने में लगी रहती है। शांत ने कहा, मैं ऐसा क्यों करता हूं? क्या आप जानते हैं कि? पता नहीं। क्योंकि क्या आपको उस समाचार को रखने की कोई आवश्यकता है या नहीं? कोई आवश्यकता नहीं है। आप केवल अपने पति की खबर रखेंगी। यही तो होगा। शांति की बात सुनने के बाद मुझे एक दृष्टि जैसी घमंड महसूस हुई। शांत ने मुझे ऐसा कहने के लिए कैसे प्रेरित किया? मैंने शांति को हर समय आगे रखा। फिर वह शांत होकर मेरी ओर उंगली उठाकर आरोप लगा रहा है। मैं शांति के ऐसे सभी आरोपों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने शांति से एक शब्द भी नहीं कहा। मैं सीधे शांति के लिए भोजन बढ़ाने चला गया। मैंने शांति के लिए भोजन बढ़ाया और शांत होकर ताजा होकर खाना खाने आया। शांत भोजन करने के बाद बार बार मेरी ओर देखता रहता है। शायद वह यह समझने की कोशिश कर रही है कि मैं गुस्से में हूं या शांत मूड में। जैसे ही शांति का भोजन समाप्त हुआ, मैं भी वहां से चला गया। जैसे ही शांत ने मुझे बुलाया, मैं वहीं खड़ा हो गया और शांति से पूछा, क्या हुआ? आप क्यों बुला रहे हैं? शांत ने कहा, माँ क्या तुम मुझ पर नाराज हो? क्या मैंने ऐसा कहा है कि आप मुझ पर इतना घमंड कर रहे हैं? मुझे बताओ। मैंने शांत से कहा, मुझे तुम्हारी इन गर्लफ्रेंड के साथ रहना पसंद नहीं है। तुम मेरे बेटे हो, मेरे जैसा हो। ऐसा न करने पर आप वही कर रहे हैं। मैं उन चीजों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। शांत ने मुझसे कहा, माँ मुझे माफ कर दो। मेरे कारण आपको बहुत कुछ सुनना पड़ता है। मैं नहीं चाहता कि आप मेरी बात सुने, लेकिन मैं क्या करूँ माँ? मैं उस कंपनी का दोषी हूँ जिसके बारे में मैंने बहुत कुछ कहा है। जब मैंने शांत की आंखों में देखा तो पाया कि शांति की आंखों के कोने से नोना जोला गया है। मैंने अपने बेटे शांत की आंखों के कोने में नोनाजल देखकर अपना मन पिघला दिया। मैं अब शांति पर गुस्सा नहीं रह सकता था। मैंने शांत से कहा, रुको। जब भी मैं कुछ कहता हूं तो ऐसे रोते क्यों हो? शांत ने कहा, मुझे बताओ कि तुम्हारे अलावा मेरे पास और कौन है? पिता की तरह मुझे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मैं भी उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा पागल लड़का है। सुनो, एक बात हमेशा ध्यान में रखो, पिता कभी भी बच्चे का बुरा नहीं चाहता, बल्कि हर समय बच्चे के लिए क्या अच्छा होगा इसके बारे में सोचते हैं। जैसे ही मैंने अपनी बात समाप्त की, शांत ने मुझसे कहा, क्या यह सच है माँ? क्या आप भी यही चाहते हैं? मुझे शांति का मतलब समझ में नहीं आया। मैंने शांत से कहा, क्या आपका मतलब है? मैं आपकी बात ठीक से समझ नहीं पाया। शांत ने कहा, क्या आप चाहते हैं कि मैं पिता का सम्मान और आदर करूं? क्या हम उसकी बात पर अमल करते हैं? इस बार मैं थोड़ा स्तब्ध रह गया, क्योंकि मैं यह नहीं चाहता। मैं बहुत शांत हूं और अपने शब्दों के अनुसार काम करूंगा। वह वही करेगा जो मैं कहूंगा। शांत के पिता का मतलब है कि मेरे पति देबाशीष पर मेरी 1000 शिकायतें हैं। वह मुझे पहले समय नहीं देता, और दूसरी बात यह कि वह मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। अगर कुछ भी हो तो वह मुझे पसंद करता।
लेकिन आज वह मेरे साथ ही रहता। मुझे अकेले रहने की जरूरत नहीं थी। मुझे चुप देखकर मेरे बेटे ने शांत होकर मुझसे कहा, माँ तुम चुप क्यों हो गई? कुछ तो बोलो ना। इस बार मैं थोड़ा सक्रिय हो गया। मैंने शांति से कहा, नहीं, आप कभी भी अपने पिता की तरह नहीं बन पाएंगे। तुम मेरे जैसे होगे। और सुनो, आज से बाहर की किसी लड़की से बात मत करो, तुम ठीक हो? मेरे बेटे ने मेरी बात सुनकर शांत होकर कुछ नहीं कहा। उसने केवल अपना सिर झुकाया और हाँ में सर हिलाया। शांत को हाँ संकेतक सिर हिलाते हुए देखकर मैंने उससे फिर कहा, अब तुम अपने कमरे में जाओ और आराम करो। हम सुबह बात करेंगे। मेरी बात सुनकर मेरा बेटा शांत होकर अपने घर की ओर चला गया। जैसे ही शांत उसके कमरे की ओर लौटा, मैंने एक आह भरी और अपने घर वापस आ गया। मैं अपने कमरे में वापस आया और बिस्तर पर लेट गया। मैं ठीक बिस्तर पर लेटा हुआ हूँ। हालांकि मेरी दोनों आंखों में नींद बिल्कुल नहीं आ रही है। आज मेरा मन दृष्टि की तरह अशांत हो गया है। ऐसा क्यों है कि आज मेरे पति देबाशीष के बारे में मेरी दृष्टि की तरह याद आ रही है? मुझे इस तरह अकेले रहना अच्छा नहीं लगता। मैंने काफी देर तक सोने की कोशिश की, लेकिन किसी भी तरह से मुझे नींद नहीं आ रही है। मेरे दिमाग में तरह तरह के विचार चल रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे मैं अपने दिमाग से कोई भी विचार नहीं निकाल पा रहा हूँ। जिस तरह से मैं समझता हूँ, उस तरह से सोचने पर मेरा दिमाग किसी भी तरह शांत नहीं होगा। इसलिए मैंने अपने मन को शांत करने के लिए कुछ समय तक घर पर ही काम करना शुरू कर दिया। जब तक मैं काम नहीं करता, मेरा मन शांत नहीं रहता। मैं कुछ देर अपने घर में बैठकर काम करने के बाद फ्रेश होने चला गया। मैं तरोताजा होकर अपने कमरे में वापस चला गया और शांत मन से सो गया। अगली सुबह जब मैं उठा तो अपने बेटे शांति के घर की ओर चल पड़ा। जैसे ही मैं अपने बेटे शांति के कमरे की ओर चला गया, मैंने देखा कि मेरा बेटा शांति अपने कमरे में नहीं है। मुझे यह जानकर थोड़ा आश्चर्य हुआ कि शांति को उसके कमरे में नहीं देखा गया। वह लड़का इतनी सुबह मेरे पास कहाँ गया? मैंने शांति को अच्छी तरह से खोजने के लिए घर के चारों तरफ की खोज शुरू कर दी, लेकिन मुझे शांति कहीं नहीं दिख रही थी। शांत को घर पर न देखकर मैंने आह भरी और अपने कमरे की ओर चल पड़ा। कल उस लड़के ने मुझसे कितनी बातें की। आज उसने अपना एक भी शब्द नहीं रखा। मैं और क्या करूं? मैंने दुनिया के सभी कामों को अपने तरीके से करना शुरू कर दिया। रात को मैं अपने बेटे शांत के घर वापस आ गया और फिर से इंतजार कर रहा हूं। हालांकि शांति का कोई दृश्य नहीं मिल रहा है। वह लड़का कहाँ चला गया? यह बात मेरे दिमाग में नहीं आती। इस दिशा में मेरे मन में दृष्टि जैसी सोच काम करने लगी। मैंने खान के लिए लगभग 1 घंटे और इंतजार करने के बाद अचानक मेरा बेटा शांत घर वापस आ गया। जैसे ही मेरा बेटा शांत घर वापस आया, मैंने शांति को रोका और खान से भारी आवाज में पूछा, किरे तुम आज पूरे दिन कहाँ थे? और अब मैं समझता हूँ कि आपके लिए घर लौटने का समय आ गया है। क्या तुम्हें मेरी बात बिल्कुल भी याद नहीं है, बच्चे? जैसे ही मैंने अपनी बात समाप्त की, मैंने शांति को अच्छी तरह देखा। मैंने देखा कि शांति की आंखें और चेहरा थोड़ा अजीब हो गया था। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या हुआ। मैंने शांत को चुप होते देखा और उसकी ओर थोड़ा आगे बढ़ गया। जैसे ही मैं अपने बेटे शांति की ओर बढ़ा, शांति के मुंह से आने वाली गंध मेरी नाक में आ गई। जैसे ही शांति के चेहरे की गंध मेरी नाक में आई, मैं थोड़ा पीछे हट गया। मैं शांत की ओर से पीछे हटकर शांत से पूछता हूँ, बेटा तुम नशे में घर आ गए हो? मैंने तुम्हें नशा न करने के लिए मना किया है। क्या तुम मेरी कोई बात नहीं सुनोगे? जैसे ही मैंने अपनी बात समाप्त की, मेरे बेटे शांत ने मुझे देखा और खान को अजीब तरह से देखा।
मैंने अपने बेटे की शांति को देखकर खान से डर गया। मेरे डर का एक कारण है, और वह यह कि मेरा बेटा शांत अब नशे में है। अब उसका सिर बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जैसे ही मैंने अपने बेटे शांत की ओर देखा, मेरे बेटे शांत ने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया और खान मेरी ओर आने लगा। शांत मेरे पास इस तरह से आते ही मैं शांत को कुछ कहने जा रहा था, इससे पहले कि मेरा बेटा शांत मुझसे बोला, तुम इतनी चिल्ला क्यों रहे हो? मैंने वह सब सुनने की कोशिश की जो तुमने मुझे मना किया था। लेकिन माँ, मेरे मन में थोड़ी सी भी शांति नहीं है। मैं किसी से बात नहीं कर सकता, और न ही मैं किसी को अपने मन की बातें बता सकता हूँ। मैं क्या करूँ माँ? बताओ। शांति की बात सुनकर मैं खान को समय के लिए चुप करा दिया। शांत तो सही कह रहा है। मैं उससे बहुत कम बात करता हूँ, और न ही शांति को थोड़ा समय दें। मैं शांति से बैठकर बात करना चाहता हूँ, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं कर पाया। मैंने इस बार अपने बेटे शांत की ओर देखा और धीरे से अपना हाथ उसके सिर पर रखकर कहा, बेटा तुम सही हो, मैं तुम्हें कभी भी ऐसा समय नहीं देता, और नहीं मैं तुम्हारे साथ बैठकर दो बातें करूंगा। तुम इस मामले में बिल्कुल भी घमंडी नहीं हो बच्चे। आज से मैं आपसे हर समय बात करूंगा। मेरा बेटा शांत दृष्टि की तरह मेरी बात सुनकर खुश हो गया। शांति की आंखों में खुशी का भाव देखकर मैंने कहा, अब तुम मुझ पर घमंड नहीं करती। तुम अब फ्रेश हो जाओ और खाना खाओ बच्चे। मेरी बात सुनकर मेरा बेटा शांत होकर अचानक दृष्टि की ध्वनि से हंस पड़ा। शांत की ऐसी हंसी सुनकर मैं दृष्टि की तरह आश्चर्यचकित हो गया। मैं शांत और मूर्ख की तरह देख रहा हूँ। शांत ने अपनी हंसी बंद कर दी और मुझसे कहा, माँ मैं अब खाना नहीं खाऊंगा, मैं अब काम करूंगा। क्या आप मेरे साथ काम करेंगे? मैं शांति के मुंह से ऐसी बातें सुनकर क्या कहूंगा, ठीक से समझ में नहीं आता। मैं कुछ देर तक चुप रहा। मुझे इतना चुप देखकर मेरे बेटे शांत ने मुझसे कहा, माँ आप अनुचित सोच रही हैं। पिताजी घर पर नहीं हैं। कोई भी आपकी बात नहीं सुनेगा। तुम मेरे साथ आओ। जैसे ही मेरे बेटे ने शांति से बात खत्म की, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे अपने साथ उसके कमरे में ले गया। मैं शांति से कुछ नहीं कह सका। फिर आर की मेरा बेटा शांत मुझे अपने कमरे में ले आया और मेरे साथ काम करना शुरू कर दिया। सच कहूं तो शांति के साथ इस तरह बैठकर बातें करने और काम करने का मेरा विजन अच्छा लगता है। आज मैं मन से दृष्टि की तरह खुश हूं। मैं और मेरा बेटा एक साथ बैठकर लगभग 2 घंटे तक बातें करते रहे और सारा काम पूरा कर लिया। सारा काम पूरा होने के बाद मैं और शांत फ्रेश हो गए। सच कहूं तो आज शांत से बात करके मैं दिल से विजन की तरह खुश हूं। मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा शांत रहे और हर समय मेरे साथ इस तरह से मेरी मदद करे। तो दोस्तों, यह मेरे अपने बेटे के साथ मेरे जीवन की एक सच्ची घटना थी। आज की कहानी आपको कैसी लगी? निश्चित रूप से टिप्पणियों में बताएं। प्रिय दोस्तों, मैंने आज का वीडियो यहीं समाप्त किया। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए आपको अलविदा कह रहा हूं। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक सब ठीक रहेगा। धन्यवाद।